स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब हम बिग कैट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली आपको 4 डिफरेंट प्रकार के बिग कैट्स देखने को मिलेंगे। एक होता है टाइगर, दूसरा होता है चीता और तीसरा होता है लेपर्ड और फोर्थ होता है जैगुआर। लेकिन अभी भी आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इनके बारे में जो डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस, वो शायद पता नहीं होगा। अब देखिए, ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं उसका मेन मकसद ये है क्योंकि 70 साल के बाद पहली बार जो चीता है वो भारत आने वाला है, क्योंकि भारत और नामीबिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से जो चीता है वो भारत के अंदर लाया जाएगा आगे आने वाले वर्षों में। और इसी के तहत, क्योंकि आपको पता होगा भारत में ऑलरेडी टाइगर मौजूद है, लेपर्ड मौजूद है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है और कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसको लेकर। तो चलिए डिटेल से इसके बारे में चर्चा करते हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, कल से जो हमारा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेन सब कुछ आपको तैयारी कराई जाएगी, उसके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होगा, तो इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके अंदर जो हम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइव क्लासेस दी जाएंगी 900+ आवर्स। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर्स हो गया, प्रीलिम टेस्ट सीरीज हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस के लिए कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा। और ये सभी कुछ दोस्तों सिर्फ 19,000 में मिल रहा है। तो कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। अभी हमारे ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल करना है पॉलिटिकल साइंस का और ज्योग्राफी का, तो इसमें भी कोड इस्तेमाल करिए और ये आपको ऑप्शनल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत और नामीबिया के बीच में यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत अगस्त से, जी हां अगले महीने से, यहां पर 4 मेल चीता और 4 फीमेल चीता जो है वो लाया जाएगा। और ये अफ्रीकन चीता है जो कि भारत के अंदर लाया जा रहा है। और आगे चलकर इनफैक्ट बताया गया है कि साउथ अफ्रीका से भी 12 और चीता जो है वो भारत के अंदर लाया जाएगा। और बेसिकली इसको कंपार्टमेंटलाइज्ड जो है उसके अंदर रखा जाएगा इन दी कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ये अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखोगे, इसका जो नदन पार्ट है यहाँ पर श्योपुर, उसी के पास आपको मिलेगा कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, तो वहां पर इसको रखा जाएगा। और बेसिकली अगर आप देखोगे ना अच्छे से, तो यहां पर कंपार्टमेंटलाइज्ड करके रखा जा रहा है। बेसिकली क्या होगा कि एक तरफ मेल चीता रखे जाएंगे, दूसरी तरफ फीमेल रखे जाएंगे, क्योंकि सबको एक साथ छोड़ने के बजाय वो लोग आपस में एक दूसरे को जान लें, अच्छे से समझ लें, ताकि ये सारी चीजें कंफर्टेबल हो जाएं। इसलिए इस तरह की जो बाउंड्रीज टाइप की चीजें हैं, फेंसेस, वो आपके बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर उनको पहले जो शिकार करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो प्रे होता है, शिकार करते हैं, उसके लिए एनिमल्स वगैरह, जो हंटिंग एनिमल्स वगैरह हैं, वो पहले ही रिलीज कर दिए जाएंगे, ताकि वो अकस्टम हो जाएं, पहले से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपने आप को उसी प्रकार से ढाल लें। इसलिए यहाँ पर उनके खाने के लिए पहले से इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। तो चलो इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो अगले 15 वर्षों में बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 21 तक पहुंच जाएगी। और जो चीता रिजर्व है वो राजस्थान में भी क्रिएट किया जाएगा, आगे चलकर मध्य प्रदेश की और भी कई जो नेशनल पार्क है वहां पर क्रिएट किया जाएगा। और एटलीस्ट 5 ईयर्स से 10 साल के बीच में कई सारे जो चीता हैं वो अफ्रीका से लाए जाएंगे लगातार। और अगले 30 से 40 वर्ष का जो टारगेट है वो यह है कि जो चीता की संख्या है भारत में वो एटलीस्ट 36 तक पहुंच जाए। अब देखना होगा आगे क्या होता है। बट अब मैं यहां पर बात करूंगा कि अलग अलग डिफरेंस क्या है टाइगर, चीता और लेपर्ड में, मेन डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइगर के बारे में। टाइगर अगर आप देखोगे, जो 4 बिग कैट्स की मैंने बात की, कैट स्पीसीज में सबसे लार्जेस्ट है, जी हां। और ये अलग अलग सब स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे भारत के अंदर आपको पता है बड़ी मात्रा में बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, करीब 3000 के आसपास संख्या है, काफी सारे हैं। तो बंगाल टाइगर तो ये हमें देखने को मिलता है, सबसे लार्ज है, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट कैट स्पीसीज में आता है। वैसे ही साइबेरियन जो टाइगर है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो इनका साइज है ना वो पॉपुलेशन के आधार पर अलग अलग तरीके से डिफर करता रहता है। लेकिन इनका जो सबसे रिकॉग्नाइजेबल
तरीका है इनको आइडेंटिफाई करने का, वो है वर्टिकल ब्लैक स्ट्राइप्स। क्योंकि अगर आप इनकी बॉडी देखो तो बैकग्राउंड में ये ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा और उसके ऊपर ये ब्लैक स्ट्राइप्स देखने को मिलता है। अब यूनिक बात ये है ब्लैक स्ट्राइप्स का कि हर एक चीता का ये डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। जैसे हमारे बॉडी में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं हर एक पर्सन के, वैसे ही ये जो स्ट्राइप्स हैं हर एक टाइगर का वो डिफरेंट होता है। और इसीलिए यहां पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर एक बार यूपीएससी के अंदर कि ये एम स्ट्राइप होता क्या है। तो एम स्ट्राइप बेसिकली यही है कि जो इनका पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि एग्जैक्टली संख्या कितना है, इसीलिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था एम स्ट्राइप्स नाम से, ताकि इनका जो टाइगर पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट सही से पता लगाया जा सके। टाइगर्स के कुछ और फीचर्स की हम बात करें तो ये स्विम कर सकता है, जैगवार भी स्विम कर सकता है, ध्यान रखिएगा, वैसे ही टाइगर भी स्विम कर सकता है। और जनरली ये अलोन हंट करता है, शिकार पर जो है वो अकेले जाता है टाइगर। एंड इट कैन बी फाउंड इन मेनी डिफरेंट लोकेशन, लेकिन स्पेशली मैं आपको बताऊं तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जो पूरा इंडोनेशिया और ये पूरा इलाका है ये हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, यहीं पर ज़्यादातर जो टाइगर्स हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन स्पेशली भारत में ही ये आपको बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन है कि जो चीता होता है वो टाइगर से कितना डिफरेंट है और किस तरीके से डिफरेंट है। देखो, चीता इज अ लार्ज साइज्ड फेलाइन फाउंड इन अफ्रीका। मेनली आपको अफ्रीका में मिलेगा या फिर साउथ वेस्टर्न एशिया में अगर आप देखोगे तो ईरान देश आता है, तो वहां पर थोड़ी सी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन मेजरली पूरे विश्व के अंदर जो चीता की पॉपुलेशन है वो आपका अफ्रीका के अंदर ही है, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, वहीं पर देखने को मिलता है। सबसे खास बात यह है कि इट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, चीता जो है। अब फास्टेस्ट की जब मैं बात करता हूं तो बहुत ही छोटे समय में ये दूरी तय कर लेता है, मतलब कि 72 माइल्स पर आवर जो है ये आपका दौड़ सकता है, इतने ज़्यादा स्पीड से, लेकिन बहुत लंबे डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। आपने देखा होगा जैसे उसेन बोल्ट हो गया कि बहुत छोटा डिस्टेंस जो है वो तेज़ी से दौड़ सकता है, वैसे ही चीता का भी है, बहुत लंबे डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा लेकिन ये छोटा डिस्टेंस तेज़ी से कवर कर लेता है, इसीलिए फास्टेस्ट लैंड एनिमल कहते हैं। अगर हम इसके बॉडी के बारे में बात करें तो इसका जो वेस्ट है वो थोड़ा नैरो होता है, ये आप देखोगे ना, इसका वेस्ट जो है वो आपको थोड़ा नैरो देखने को मिलेगा। चेस्ट काफ़ी डीप होता है इसका, ठीक है, यहाँ पर। और साथ ही साथ इसके अलावा जो हेड है वो प्रोपोर्शनली स्मॉल होता है। अगर आप ध्यान से देखिए इसका बॉडी का जो साइज़ है उसके प्रोपोर्शनेट में जो इसका हेड है वो थोड़ा छोटा आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप कंपेयर करो यहाँ पर टाइगर का तो वैसा नहीं है, टाइगर का उतने ही प्रोपोर्शनेट के हिसाब से इसका हेड है, लेकिन चीता का जो सर होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरेटिव टू देयर बॉडी साइज। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसका यहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके पूरे बॉडी में ये जो सर्कल टाइप के ब्लैक स्पॉट्स हैं वो देखने को मिल रहा है और इसी से ये आइडेंटिफाई होता है। और ये इवनली प्लेस्ड है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर किधर भी आ गया ब्लैक स्पॉट। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो यहाँ पर जहाँ पर होना चाहिए हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही ये ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है। और अगर आप टाइगर की बात करिए तो यहाँ पर ये स्ट्राइप्स होता है, तो ये मेन आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसके फर जो होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं, ये जो फर है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके फेस पर देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ब्लैक स्ट्राइप्स जो है वो आपका आईज से स्टार्ट हो रहा है, जो इनर आईज है यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है और ये आपका जाता है माउथ तक, माउथ का जो इनर पार्ट है यहाँ तक ऐसे। तो ये एक और बहुत ही खास फीचर है चीता के बारे में। हर एक चीता के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये ब्लैक स्ट्राइप जो है वो आईज से लेकर माउथ तक एडजॉइन होता है। ये क्यों होता है? बेसिकली जब ये हंटिंग पर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज निकला होता है, सन होता है, तो उससे उनको प्रोटेक्ट करता है और अब ये अच्छे से यहाँ पर देख पाते हैं। और चीता की एक और ख़ास बात है कि जो लायन होता है वो आपका दिन के दौरान शिकार नहीं करता लायन, लेकिन चीता जो है यहाँ पर दिन के दौरान शिकार करता है जब लायंस बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ इनका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। जो चीता क्योंकि फास्टेस्ट है ये, तो जब भी ये किल करने जाते हैं, हंटिंग पर जाते हैं, तो एक बार में ही यहाँ पर ये हंट कर लेते हैं। तो इनका सक्सेस रेट भी बाकी एनिमल्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो चलो, टाइगर और चीता तो हमने समझ लिया। आखिरी में क्वेश्चन है कि लेपर्ड का क्या डिफरेंस होता है। लेपर्ड भी अगर आप देखोगे कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये जैगवार जैसे होते हैं, लेकिन चारों जो बिग कैट्स हैं जैगवार, लायंस और टाइगर में, इसमें ये स्मॉलेस्ट होते हैं लेपर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। और मेनली सब सहारन अफ्रीका में पाए जाते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन साउथ एशिया, जैसे भारत, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर भी लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके बॉडी साइज की बात करें तो बॉडी साइज बेसिकली क्या है कि लॉन्ग होता है। इनका बॉडी साइज थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग होता है और इनका लेग अगर आप देखोगे तो थोड़ा शॉर्टर है, छोटा होता है लेग इनका, पैर। और साथ ही साथ इनका जो स्कल है वो काफ़ी लार्ज होता है।
जॉ जो हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं लेपर्ड की, एंड दे बेसिकली लुक सिमिलर टू जैगवार। जैगवार भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चीता और लेपर्ड में डिफरेंस देखिए तो ये ब्लैक स्पॉट जैसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप इनका स्पॉट देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और अगर आप इसको नोटिस करो चीता के साथ, चीता क्या है, ये सिंपल सा ब्लैक स्पॉट है, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है लेपर्ड का वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लेपर्ड की एक खास बात होती है, काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेबल होता है। किसी भी मौसम में कहीं पर भी ले जाइए, ये अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश करता है, और कई रेंज ऑफ हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। एंड दे कैन हंट एंड ईट मेनी डिफरेंट एनिमल्स। कोई स्पेसिफिक एनिमल नहीं है हंट करने का, कहीं पर भी किसी प्रकार से ये हंट करके अपना पेट ये भर लेंगे। दे रन वेरी फास्ट एंड स्टेल्थी हंटर्स होते हैं, और ट्री क्लाइंबर्स भी होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है लेपर्ड के बारे में। कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आता है, किसी गांव में लेपर्ड चला गया, लोग पीछे भाग रहे हैं, कुछ वैसा ही आपको ये आपका लेपर्ड जो है ट्री वगैरह पर भी चढ़ जाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये जो वीडियो था काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो तीनों में डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, बट क्योंकि अब चीता भारत में आ रहा है तो इससे डेफिनेटली रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जाने से पहले एक आपके लिए क्वेश्चन भी है, क्या बता सकते हो इन 4 स्टेटमेंट में से टाइगर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। टाइगर का कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताइए है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी दोस्तों बहुत आसान हो गई है। जल्द से जल्द आज आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव, और कल शाम से जो 6 बजे क्लास होगी उसको फिर आप अटेम्प्ट कर पाओगे बहुत ही कम दाम पर, सिर्फ 19,000। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।